सलाम का नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। नाज़रीन, 3-4 बड़ी खबरें हैं। नॉर्मली तो संडे को खबरें नहीं होती, लेकिन आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो इमरान खान की सालगिरह है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सब पे एक ही चीज़ आप जब खोलते हैं तो आपको नज़र आता है इमरान खान बर्थडे मुबारक, इमरान खान सालगिरह मुबारक। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो ट्रेंड है इस वक्त एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, वो इमरान खान की सालगिरह है। हर जगह केक काटे जा रहे हैं। इसकी वजह बताएंगे कि ये इस दफ़ा इतना ज़्यादा इमरान खान का जो पैदाइश का दिन है उसको लोग इतना ज़्यादा जोशो खरोश से क्यों मना रहे हैं, उसके पीछे कुछ जो फैक्ट्स हैं वो कश्मीर का मामला भी है। और वो जो कांड किया है फ़लस्तीन के हवाले से इस फार्म 47 की जो हुकूमत है लास्टर की शलवारें पहनी हुई, वो गुस्सा भी लोगों के अंदर है। और अब लोगों को यही लगता है कि इमरान खान ही वो मसीहा है जो पाकिस्तान को उसकी जो बका है, जो उसकी रिस्पेक्ट है और जो उसके लोगों की ख्वाहिश है उसके मुताबिक आगे लेके चल सकता है। इसलिए शायद ये बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड में आया हुआ है। दूसरा हम आपको बताएंगे कि IMF ने डंडा उठा लिया है और इस वक्त ये जो फार्म 47 की हुकूमत है उसके जो एक्सपर्टीज़ में सबसे अहम जो करदार हैं जनाब इसहाक डार, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नंबरों का हेर फेर बड़ा ज़बरदस्त जानते हैं। उनका या हुकूमत का जो है वो $11 बिलियन का हेर फेर जो है वो IMF ने पकड़ लिया है और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो जवाब मांग लिया है कि ये आप लोगों ने किया क्या है, ये आप कर क्या रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर जो करता धरता हैं, जो ताकतवर अदारे हैं, वो बड़े सख्त परेशान हैं। कश्मीर की सूरत हाल गो के वो थम चुकी है, लेकिन उसके आफ्टर शॉक जो हैं वो अभी तक आ रहे हैं। और इस वक्त एक और ट्रेंड पाकिस्तान में ये चल रहा है कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान पीछे रह गया है। अब लोग ये कह रहे हैं, बड़े बड़े जो राइटर हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो आके ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनेगा कश्मीर। यानी कि जो जिस तरह कश्मीरियों ने अपने हक के लिए एक पुरअमन जद्दोजहद करके और अपने तमाम तर जो भी उनकी डिमांड्स थी उनको मनवाया है, वो उस तरह की मिसाल आपको पाकिस्तान में पहले नहीं मिलती। और अब वो कह रहे हैं कि ये ट्रेंड जो है ये अब पाकिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले कश्मीर पे बात कर लेते हैं। देखिए जी, कश्मीर के अंदर जो हुआ, अब कश्मीर जो है वो भी पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री के साथ साथ चल रहा था। वहाँ पे भी लोगों के हकूक़ का इस्तेहसाल किया जाता था, बल्कि ज़्यादा किया जाता था। और चंद लोग होते थे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से या इस निज़ाम से जो है वो आवाज़ बुलंद करते थे, खफा थे। लेकिन अब जो हुआ है वो एकदम से जो ये अपना एक एक्शन कमेटी 1-2-3 सालों में वजूद में आई और उसके बाद एक एक्शन और फिर उसके बाद जो दूसरा एक्शन। और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो वहाँ पे इन्होंने कठपुतलियाँ बैठा रखी हैं। इमरान खान वहाँ पे इलेक्शन जीता, उनकी गवर्नमेंट बनी, इन्होंने वही ताकतवरों ने अपना खेल रचा कर वहाँ पे मिक्स अचार हुकूमत बनाई। और वो अचार अब इनके गले में ऐसा फंसा है कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। वो मुनव्वर ज़रीफ का एक डायलॉग था कि मैं केड़े पासे जावां तो मैं मंजी कितने डावां। तो ये हालात जो है ना वो कश्मीरियों ने इनके कर दिए हैं। अब मसला यहाँ पर अगर हम इस सारी चीज़ का क्रेडिट कहीं ना कहीं हम इमरान खान को ज़रूर देंगे और कश्मीरी भी देंगे, क्योंकि ये वो शऊर का जिन था जो बोतल से बाहर निकला, जो सरहद पार किसी भी सरहद को क्रॉस करके हर सूबे, हर खित्ते क्रिए में पहुंचा। और कश्मीरियों ने भी देखा कि हमें अपनी जद्दोजहद कैसे करनी है। और फिर वहाँ पर ये एक्शन कमेटी जो है वो वजूद में आई। इसके अंदर भी जो PTI के बहुत सारे मेन लोग जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन चूंकि उनका एक अपना सिस्टम है और वो अपने कश्मीर के हवाले से वो जो बात करते हैं वो उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन आइडिया और आइडियालॉजी जो है वो सेम है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान की जो सोच है वो इस सारे माहौल के पीछे नज़र आती है। और इस वक्त जो एक्शन कमेटी है और जो इमरान खान की जो हकीकी आज़ादी है वो पैरेलल आ गए हैं, एक जैसे हो गए हैं। उन्होंने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं और पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो उस तरफ जा रहे हैं। अब ये सिलसिला जो शुरू होता है वो श्रीलंका से शुरू होता है, उसके बाद ये जो है वो बांग्लादेश में पहुंचता है, फिर ये इंडोनेशिया में पहुंचता है, फिर ये नेपाल में पहुंचता है। और भाई अब तो कश्मीर में पहुंच गया। अब तो जो है वो समझ लें कि सरहदी कोई नहीं है, बस वहां से इधर आते हुए कितनी देर लग सकती है। यही सबसे बड़ा डर और खौफ इस वक्त जो है वो ताकतवर हलकों के अंदर पाया जा रहा है कि ये हुआ क्या। और दूसरा सोने पे सुहागा ये कि इधर ये सिलसिला शुरू हुआ और उधर जनाब हमारी जो ये फार्म 47 की हुकूमत है, इन लोगों ने जाके जनाब वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ जाके वहाँ पे बैत कर ली। और उसके बाद एक और गम और गुस्सा लोगों के अंदर कि भाई हम तो गजवा हिंद लड़ना था, हमने तो फ़लस्तीन आज़ाद करवाना था। अभी वो मेरे ख्याल कराची का एक नौजवान है
जमील बहराम, उसकी बहनों की वीडियो जो है वालदा की, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर आई हुई है। उसको उठा लिया क्योंकि वो पोस्ट करता था, वो फ़लस्तीन के हक़ में बात करता था। तो एक तरफ इसहाक डार साहब जो है वो असम्बली के अंदर खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि जनाब हमने तो नो एंट्री लगाई हुई है, इसराइल में तो हमारी एंट्री नहीं है। और जो ही कोई दूसरी तरफ से नेतन्याहू का नाम लेता है तो उधर जो पाकिस्तान टेलीविज़न है उसके चिरागों में रोशनी नहीं रहती। तो इतने तो ये बुज़दिल हैं। और भाई सबको पता है कि आपने अपना सौदा बहुत ही जिसे कहते हैं ना मुनाफिकाना तरीके से बेचा है। और शहबाज शरीफ का ट्वीट उस चीज़ का इंदिया देता है। आप जितना मर्जी लोगों को कहें कि नहीं जी वो सफ़र में थे, वो इधर थे, वो उधर थे, भाई वो वज़ीर आज़म है मुल्क के, उन्होंने चने नहीं लगाए हुए, उन्होंने आम नहीं लगाए हुए, ठीक है। वो एक पाकिस्तान की सेकंड जो इम्पोर्टेंट सीट होती है सदर के बाद, उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। बल्कि ऑल इन ऑल तो वही होते हैं, खैर यहाँ पे तो ऑल इन ऑल कोई और ही है। लेकिन अगर आप टेक्निकलिटी के हिसाब से देखें तो वो वज़ीर आज़म है। तो आप यहाँ पे आके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये अब मसला जो है ये कश्मीरी नौजवानों ने जो किया है, देखिए कमाल ये है कि एक गमला नहीं टूटा, कोई गाड़ी नहीं जली, कोई बिल्डिंग नहीं जली, कोई ऐसी चीज़ नहीं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई ये हमारा कश्मीर है, ये हमारे इमलाक हैं, ये हमारा मुल्क है, हम इसका नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है। अलबत्ता शहादतें हुई हैं, पुलिस की भी 3 शहादतें हैं, उसमें फिर जो कश्मीरी नौजवान हैं उन्होंने भी अपना खून दिया। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हो रही है इस वक्त जो पीटीआई की जो भी क़यादत है कि भाई 26 नवंबर को भी हमारे लोगों ने शहादतें दी थी। अगर उस वक्त मुबैना तौर पर गद्दारी ना होती और कॉम्प्रोमाइज़ लोग जो हैं वो अपना दिल गुर्दा ना छोड़ते तो शायद आज पाकिस्तान में भी सारी बातें मान ली जाती। बहरहाल दिल्ली दूरस्थ वाला मसला नहीं है यहाँ पर। इस वक्त जिस तरह जो लोग बात कर रहे हैं, यानी नारा ही बदल गया है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं। अब सारे सहाफ़ी थिंक टैंक वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, यानी कि जो कश्मीरियों ने किया है उसी तरह का एक पुरअमन जो जज्बा है, जो एक पुरअमन तहरीक है, वो पाकिस्तानियों को शुरू करनी पड़ेगी। और सबसे अहम बात इसके अंदर जो है उसके ऊपर लोग बात नहीं कर रही कि लीडरलेस, कोई पोलिटिकल लीडर नहीं था इसमें, एक तंजीम बनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक एक्शन कमेटी बनी। तो अगर पाकिस्तान के अंदर जैसे वो एक सहाफ़ी हैं अपना कश्मीर के ही अब्दुल बासित, उन्होंने ये कहा भी था कि मैं मकबूजा कश्मीर वालों को कहता हूँ कि वो भी एक एक्शन कमेटी बनाएं। तो मैंने उस वक्त ख्याल किया कि उनको कहना चाहिए था कि पाकिस्तान वालों को भी एक एक्शन कमेटी बनानी चाहिए। आवाम को जिनके हकूक़ का इस्तेसाल हो रहा है, जिनके बिजली के बिल जो हैं वो जब आते हैं तो वो खुदकुशियाँ करना शुरू हो जाते हैं, आटा रातों रात जो है वो डबल हो जाता है, हर चीज़ महंगाई का एक तूफ़ान है। तो भाई जितनी देर खामोश रहोगे, जितनी देर घरों में बैठे रहोगे और कहोगे कि मैं क्यों निकलूँ, मेरा मसला तो नहीं है, तो फिर ऐसे नहीं होता। आपको कश्मीरी सोच और कश्मीरी जज्बे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो जो 13 या 12 शहीद हुए हैं कश्मीरी नौजवान, वो भी किसी माँ के बच्चे थे, वो भी इसी तरह ज़िंदगी को पुररौनक देखते थे, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए उन्होंने ये कुर्बानी दी। और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर वहाँ की गवर्नमेंट इस काबिल होती कि वो टेबल टॉक करके पहले ही मसले को हल कर देती, वो तो इस तरह की बोंगियाँ मार रहे थे कि जनाब वो इनके साथ तो बंदा ही कोई नहीं है, जब गवर्नमेंट अपने जलसे करेगी तो ये तितर बितर हो जाएंगे, ये 29 जो है सितंबर को नज़र नहीं आएंगे। तो फिर आपने देखा कि कौन नज़र नहीं आया और कौन नज़र आया। इवन लाशें गिरा कर भी उन लोगों ने कोई एजिटेशन उस तरह की नहीं की। तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और वो भी कश्मीर जैसे ऐसे इलाके के अंदर जिसकी एक तरफ जो है वो कब्ज़ा भारत का है, जहाँ पे वो अपने मजालिम कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान था। अलबत्ता बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़ी गलत किस्म की पोस्ट चला रहे हैं, नफरत पैदा करने चाह रहे हैं कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के अंदर। लेकिन जो एक्शन कमेटी के लोग हैं और 95% कश्मीरी जो हैं वो हमेशा पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान का जो किरदार है उसको सराहते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है और इससे जो है वो भारत को भी फ़ायदा हो सकता है। जो उन्होंने अपनी लड़ाई लड़नी थी वो असूल की बुनियाद पर उन्होंने लड़ी और वो जीते, और तमाम पाकिस्तानी और तमाम कश्मीरी जो हैं इसके ऊपर खुश हैं। तो इत्तेहाद जो है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम वो इत्तेहाद कायम करके रखें। बिल्कुल ठीक है अगर उनके साथ ज़्यादती हो रही है, और सबसे पहले ज़्यादती उनकी अपनी गवर्नमेंट करती है, क्योंकि अगर वो दुम छल्ले ना बने और वहाँ पर जो ताकतवर हैं वो जाके जो लोग वोट देते हैं उसको चेंज ना करें तो मसाइल बनते ही नहीं हैं। बहरहाल कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, अभी भी अगर अकल कर ली जाए तो कहते डुलियां बेरां का कुछ नहीं होता। अब ज़रा बात करते हैं जनाब इमरान खान की। तो हमने आपको बता दिया कि सोशल मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं। जनाब IMF जो है उसने गर्दन दबोच ली है पाकिस्तान की। $11 बिलियन का इन्होंने इम्पोर्ट की थी वो इन्होंने हेर फेर करके जो नंबर्स के अंदर तो वो दिखाई नहीं, और अपना जो खसारा था उसको कम दिखाया, वो पकड़ लिया जनाब IMF ने। जो न्यूज़पेपर जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और अब जनाब उन्होंने मांग लिया एक्सप्लेनेशन कि बताएं कि भाई ये आपने क्या किया 2 साल के अंदर, ये $11 बिलियन
یہ آپ نے کمال کیا کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں سر منواتے ہی اولے پڑے، وہ بلکہ اولے کی بجائے تو اب تو چھتر پڑنے والا کام ہو گیا۔ ادھر سے جناب یہ انہوں نے جو جا کے وہاں پر فلسطین کے مسئلے میں جو انہوں نے اڑتا تیر لیا، اس کے بعد کشمیر میں لیا، اب جناب انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی لے لیا ہے۔ اور آئی ایم ایف بہرحال آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئی ایم ایف تو پہلے بھی ان سے سوال ضرور کرتا تھا، لیکن یہ جو ساری گیم بنی ہوئی تھی، آئی ایم ایف سارا کچھ کر کے جو الیکشن کی رپورٹیں چھپا کے اور یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ نہیں شو کی گئی، پھر کامن ویلتھ کی نہیں کی گئی، تو یہ سارے معاملات جو تھے یہ صرف اور صرف جو پاکستان کے کرتا دھرتا اور پاکستان کی یہ لاسٹک کی شلواریں پہنی ہوئی جو گورنمنٹ ہے یہ نہیں کر سکتی۔ اس کے اندر وہ عناصر شامل تھے جو آج ان سے وہ کام لے رہے ہیں جو پوری پاکستانی جو قوم ہے، جو 25 کروڑ لوگ ہیں، ان کی منشا کے خلاف ہے، اور اس ملک کو یہ تسلیم کرنے یا کروانے یا وہ ساری چیزیں اور لوگوں کو پکڑ دھکڑ اور جھنڈا نہ اٹھانے اور اس طرح کی چیزیں کرنے کی قیمت کے طور کے اوپر پھر جو ہے نا ان کو یہ ساری جو آزادیاں یا ان کو یہ آسانیاں جو ہیں وہ بنا کے دی جاتی تھیں، لیکن کہیں نہ کہیں چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک قسم کا انہوں نے چکر چلایا ہے اور یہ جو بیچ میں گیپ آیا ہے اس اوپر آئی ایم ایف جو ہے اس نے اب ان کی جواب طلبی کی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔